तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मेरा नाम है निखिल और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका बाइक, स्कूटर या फिर कार चोरी हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जो आपको कार या बाइक चोरी होने के बाद लेने होते हैं ताकि आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए और अगर आपका बाइक या कार चोरी हुई है तो पुलिस उसको टाइमली ढूंढ पाए या फिर आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाएं अपने व्हीकल की जो चोरी हुआ है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। और अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको 100 नंबर पे कंप्लेंट करनी होती है उसकी, क्योंकि दोस्तों अगर आपका व्हीकल जब चोरी हुआ है उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए, आप उसमें ना फंस जाओ। इसीलिए सबसे पहले आपको 100 नंबर पे कॉल करके जानकारी देनी चाहिए कि आपका व्हीकल चोरी हो गया है, कहाँ से चोरी हुआ है, किस टाइम चोरी हुआ है। जिससे क्या होगा कि अगर आपका व्हीकल चोरी हुआ है और अगर उसको किसी गलत काम में इस्तेमाल किया जाए तो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने टाइमली 100 नंबर पे कॉल करके नहीं बताया कि आपका व्हीकल चोरी हो गया है और अगर उस व्हीकल को गलत काम में इस्तेमाल किया जाएगा आपके कंप्लेंट करने से पहले, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पुलिस सबसे पहले आपसे ही पूछताछ करेगी। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप 100 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन देना होता है, जिससे कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि ऑन रिकॉर्ड ये चीज रहेगी कि आपका व्हीकल चोरी हो गया है, उसके बाद किसी और ने उसको गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज दोस्तों आपको क्या करनी होती है, 100 नंबर पे कॉल करने के बाद आपको अपने चोरी हुए व्हीकल की FIR दर्ज करवानी होती है, जहां भी जिस भी एरिया में आपका व्हीकल चोरी हुआ है उसके आसपास के थाने में। और आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देनी होती है FIR में कि आपकी गाड़ी आपने कहाँ पार्क करी थी, किस वक्त चोरी हुई है और आपको कब पता लगा कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है और आपने किस टाइम 100 नंबर पे कॉल किया। और अगर आपके पास में आपकी गाड़ी का फोटो है तो वो फोटो भी आप साथ में लगा सकते हैं, जिससे कि आसानी होगी आपकी गाड़ी की पहचान करने में। FIR कराने के बाद तीसरा काम जो आपको तुरंत करना है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। आपको इंश्योरेंस कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तभी आप क्लेम कर पाओगे अपने इंश्योरेंस को। तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास में। जैसे ही आप इन्फॉर्म करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, उसके कुछ दिन के बाद आपके पास में इंश्योरेंस एजेंट आएगा, उसको वो सारे पेपर्स आपको जमा करने होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या इकट्ठा करना होगा। उससे पहले अगर आपके पास में ओरिजिनल पेपर्स हैं तो आप ओरिजिनल भी जमा कर सकते हो, और अगर आपके पास में फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी भी आप जमा कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सारे पेपर्स की गाड़ी की फोटोकॉपी करा के रखनी चाहिए अलग से घर में, ताकि अगर ओरिजिनल पेपर मिस हो जाए तो आप फोटोकॉपी से सारे अपने काम कर सको। अब इंश्योरेंस एजेंट के पास आपको अपनी गाड़ी की दोनों चाबियां देनी होगी, आपको अपनी गाड़ी की RC देनी होगी, ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट, आपको अपना एक ID प्रूफ भी देना होगा और साथ ही साथ आपको FIR की कॉपी भी देनी होगी जो आपने FIR दर्ज कराई थी गाड़ी चोरी होने पर। और इसके साथ साथ अगर आपकी गाड़ी EMI पे है, लोन पे है, तो आपको लोन एग्रीमेंट की कॉपी भी जमा करनी होगी, या फिर आप NOC की कॉपी भी साथ में दे सकते हो अगर आपकी EMI कंप्लीट हो चुकी है तो। ये सारी चीजें जमा करने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक रिसिप्ट मिलेगी या फिर आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने क्लेम को ट्रैक कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करें इंश्योरेंस कंपनी के पास तो आप अपना क्लेम नंबर जरूर ले लें, जिससे कि आप ट्रैक कर सको बाद में कि आपका क्लेम का क्या स्टेटस है और आपका जो क्लेम है वो आपको कब तक मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका जो व्हीकल चोरी हुआ था वो कमर्शियल यूज के लिए आप इस्तेमाल करते थे, यानी कि आपका कमर्शियल व्हीकल था, तो आपको RTO में भी उसकी जानकारी देनी होती है कि आपका जो व्हीकल है वो चोरी हो चुका है, और वहां पर भी आपको यही सब पेपर FIR की कॉपी के साथ जमा करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास में हर चीज की 3-4 कॉपीज होनी चाहिए, चाहे वो FIR की कॉपी हो या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हो, क्योंकि वो आपके आगे आने वाले टाइम में काम आ सकती है। तो ये सब चीजें करने के बाद में आपका काम एक तरीके से खत्म तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद आपको फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। आपको पुलिस स्टेशन में जाके भी फॉलो अप लेना चाहिए और आपको इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करके अपने क्लेम के बारे में भी फॉलो अप रेगुलरली लेना चाहिए, तभी आपका इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको पुलिस से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी गाड़ी नहीं मिल रही है और उसके बाद भी अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है 6-7 महीने तक या फिर 1 साल तक, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपने सारे पेपर्स को सबमिट कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हुई इतना टाइम हो गया और आपने सारे पेपर सबमिट कर दिए, उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है। तो ये आखिरी रास्ता है कि अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी सारी चीजें ठीक होने के बाद भी इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आखिर में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ताकि आप अपना इंश्योरेंस जो है क्लेम कर पाओ। तो फिलहाल आपको इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ गया होगा कि अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आप भी सेफ रह सकें और आपका जो नुकसान हुआ है उसको आप कवर कर सकें। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।